गांव का नाम था रुद्रपुर। यहाँ के लोग अपने आप को मर्द समझते थे। उनकी मर्दानगी का पैमाना था आवाज ऊंची रखना, गुस्सा करना और सबसे दुख की बात औरत पर हाथ उठाना। गांव में अक्सर कहा जाता था, औरत है क्या ही बोलेगी, मर्द का गुस्सा तो उसकी ताकत होता है। पर किसी को यह नहीं पता था कि जब स्त्री चुप रहती है तो वो कमजोर नहीं होती, वह बस महाकाली माँ को अपने भीतर सुलाए रखती है। गांव में एक पुराना सा मंदिर था महाकाली माँ का। कहते थे माँ बहुत शक्तिशाली है पर उतनी ही करुणामयी भी है। पुजारी हमेशा कहते थे माँ तभी प्रकट होती है जब अन्याय अपनी हद पार कर देता है। उसी गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वो महाकाली माँ की परम भक्त थी। गौरी जो हमेशा चुप रहती थी, जिसकी आंखों में सवाल थे पर होठों पर सन्नाटा। एक दिन गौरी को उसके पति ने पूरे गांव के सामने मारा और पीटा। गौरी सिर्फ रोती रही। लोगों ने इसे भी मर्दानगी कहकर टाल दिया। उसी रात आसमान में बादल गरजे, हवा कांपने लगी और मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। गांव वालों ने देखा मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। गौरी के भीतर से महाकाली माँ का रौद्र रूप प्रकट हुआ। पूरे गांव के लोग, गौरी का पति, सब डर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। महाकाली माँ ने कहा, जो स्त्री पर अत्याचार करता है, उसे मारता और पीटता है, वो नामर्द होता है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो स्त्री का सम्मान करो, तभी असली मर्द कहलाओगे। लोग कांपने लगे। जिन्होंने कल तक खुद को शेर समझा था, आज उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, शिव शिव। पुजारी आगे बढ़े और बोले, माँ को शांत करना हो तो पूजा नहीं पश्चाताप करो। उस दिन के बाद रुद्रपुर बदल गया। लोगों ने समझा मर्दानगी हाथ उठाने में नहीं, हाथ थामने में है। इस कहानी से सीख मिलती है, जो स्त्री को कमजोर समझता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। स्त्री को मारकर मर्द नहीं बनते, मर्द वो होता है जो स्त्री की रक्षा करे। माँ ने किसी को दंड नहीं दिया, पर उनके शब्द ही सबसे बड़ा दंड था। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.